तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। इसका इंट्रोडक्शन आज कराने वाला हूँ इसका। तो आपको इसमें देखना है कुछ ज़रूरी बातें हैं जो इस चैप्टर में काम आने वाली हैं। एक्सरसाइज इसकी दो हैं, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। तो उसमें ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट लगी मेरे को वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये काम आने वाली हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए, जैसे चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। रियल नंबर ऐसा नंबर होता है जो नंबर लाइन पे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो रियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन ये पहले भी पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने इसको। तो यहाँ पे नंबर लाइन में राइट साइड में क्या होता है, प्लस वाले नंबर होते हैं। जैसे मुझे वन से लेके 8 तक नंबर रिप्रेजेंट करना है या 5 तक, तो 1, यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, 3, 4। तो राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है और लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पे ये बीच में जीरो हो जाता है। इस साइड आपका -1, -2, -3। इस पे नंबर लाइन पे हम क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आपको पता होगा जो P/Q के फॉर्म में होता है। ये प्रीवियस क्लास में ये सब चीज़ें 6-7 में पढ़ा दिया गया है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये रेशनल नंबर क्या हो जाते हैं, जैसे आपका 2/3 ये 0 नहीं है तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। तो इसको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे रूट वाली वैल्यू हो गई, √3, √2 या पाई, ये सारे भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे आप किसके अंदर आ जाते हैं, रियल नंबर के अंदर। अब इसके बाद देखते हैं हम, इसमें एक थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या है, इसमें बोला गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसमें कहा गया है, ये गाउस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था इस मेथड को या थ्योरम को बोल सकते हो आप। तो इसमें कह रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर, सबसे पहले आप देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये आपको पता होना चाहिए, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और जिसने नहीं पढ़ा है, नहीं उसको याद आ रहा है, वो यहाँ से देख सकता है। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, फिर 3 हो गया, फिर आपका 5, 7, ऐसे ये प्राइम नंबर है। इसमें देखिए 2 खुद से और एक 1 से, इसके दो ही फैक्टर है, इन दोनों से ही ये डिवाइड होता है, तो इसके ये 2 फैक्टर हो गए, इससे ज़्यादा कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। तो ये सारे आपके प्राइम नंबर हो गए। जैसे 3 आप ले सकते हो, 3 खुद से होगा और 1 से डिवाइड होगा, 5 भी ऐसे ही है, खुद से और 1 से, और 7 भी सेम है, 7 से और 1 से। तो ये सारे प्राइम नंबर हो गए। दूसरा आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो आप कह सकते हो, जैसे आप एग्जांपल लेके यहाँ पे देखिए 4 को अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये एक 1 से तो होगा ही, 4 से खुद होगा, बाकी 2 से भी हो जाएगा, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए यहाँ पे। तो ये आपका हो गया कंपोजिट नंबर। तो ये जानना जरूरी था इस थ्योरम के लिए। तो यहाँ पे देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो जो भी कंपोजिट नंबर है, जैसे 4 है, तो इसका जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा, कुछ प्राइम नंबर से मिलके बनेगा ये। इसको हम बोलते हैं क्या, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कंपोजिट नंबर, इसमें क्या क्या हो जाएगा, 2 आपका एक, अगर आप, मैं इसका क्या करता हूँ प्राइम फैक्टर निकालता हूँ, तो जैसे देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये किस किस से मिलके बना, यहाँ पे देखिए 2 का 1 तो आप लिखोगे ही, 1 लिख लिया, 1 इंटू 2 टू कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो इसमें 2 प्राइम नंबर है यहाँ पे देखिए। तो इसका फैक्टर हम क्या निकाल सकते हैं, 2 आपका क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो इस थ्योरम में यही बोला गया है। एक एग्जाम्पल और आपके बुक में दिया हुआ है, वो मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 1771। तो यहाँ पे अगर इसका प्राइम फैक्टर करते हो आप, तो 2 से तो होगा नहीं, इसके बाद आप 3 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सबको प्लस करिए, अगर 3 की टेबल में आता है तो ये डिवाइड होगा, अगर नहीं आता है तो ये डिवाइड नहीं होगा नंबर। तो मैं 7 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। 7 2 जा 14 होता है, 3 बच गया यहाँ पे, 37 हो गया, 7 5 जा 35, 2 बच गया यहाँ पे, 7 3 जा 21, डिवाइड कर रहा हूँ इसको। इसके बाद देखिए ये अब 7 से हो गया, अब किससे ये डिवाइड होगा, 17 से देखते हैं। या 11 से मैं देखता हूँ, 11 3 2, हाँ 11 से हो जाएगा। देखिए 11 2 जा 22, यहाँ पे बच गया 3, 11 3 जा 33। तो ये 11 से डिविजिबल है,
क्यों मैंने कैसे पकड़ लिया इसको, यहाँ पे देखिए इन दोनों को प्लस किया 5 हो गया, 5 में से 5 गया 0। तो ये अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो ये क्लास 10 में भी काम आने वाला है। तो इसलिए बेसिक चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। यहाँ पे फिर आप 23 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 बार में हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, प्राइम फैक्टर 7 इंटू 11 इंटू 23, तो ये प्राइम नंबर है, इससे ही बना है। और इसने क्या बोला, दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, ये यूनिक है, मतलब इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसका फैक्टर निकालने का। यही बस एक, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे ये नंबर चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे 23 मैं पहले लिख सकता हूँ, 11 भी लिख सकता हूँ, 7 भी लिख सकता हूँ, ये तरीका हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई इसका मेथड नहीं है। तो ये इसलिए इसको यूनिक बोला गया है। और इसको दिया किसने है, गाउस ने, मैथमेटिशियन ने इस मेथड को दिया है। तो ये हमारी इंट्रो पार्ट थी। और इसमें एक चीज़ और है, आप इसमें देख सकते हो कि आने वाले एक्सरसाइज में आपका क्या रहेगा, इसमें दे रखा है कि LCM इंटू SCF, ये फॉर्मूला है, आप काम आने वाला है, ये इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको, नेक्स्ट पे इसी पेज पे आप ध्यान से देखना। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे अगर आपको जैसे LCM किसी भी नंबर का दे दिया आपको 56 दे दिया सपोज दैट, SCF आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे दिया, जैसे एक 53 दे दिया, एक इंटू 56 दे दिया, ऐसे ही मैंने, या 52 आप लेट कर लो, ये दो नंबर हो गए। तो यहाँ से SCF आसानी से निकल जाएगा। अब क्या करोगे, SCF यहीं छोड़ दो, इक्वल टू 53 इंटू 52, और ये 56 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटू था, तो यहाँ से आपका SCF निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.1 में काम आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी हम इस पे ही बेस है हमारा एक्सरसाइज। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, उसके बाद 1.2, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है, तो वहाँ से आप सारी वीडियो धीरे धीरे करके मैं एक एक अपलोड करूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू।